दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। हमारा मन विचारों की फैक्ट्री है, यानी कि एक विचार के बाद में दूसरा विचार, दूसरे विचार के बाद में तीसरा विचार और तीसरे विचार के बाद में चौथा विचार। हमारे मन में विचार सदैव उठते रहते हैं। जब हम इन विचारों को सजगता के साथ में होशपूर्वक देखते हैं तो जैसे ही हम किसी एक विचार को देखते हैं, इसके बाद में उसी विचार के साथ में दूसरा विचार का जन्म हो जाता है। दूसरा विचार अभी खत्म भी नहीं हुआ होता है और ठीक तीसरे विचार का जन्म हो जाता है। तीसरा विचार चालू होता है और चौथे विचार का जन्म हो जाता है। इस तरीके से ये विचारों की जो धारा है चलती रहती है, बढ़ती रहती है। यानी कि जागृत अवस्था में हमारे सामने विचार प्रतिपल प्रति क्षण नदी में लहरों की तरह, धाराओं की तरह ये विचार हमारे मन, बुद्धि, दिल, दिमाग में आते जाते रहते हैं। अब ध्यान क्या है? जिस तरीके से शरीर की कसरत, स्थूल शरीर, भौतिक शरीर की कसरत व्यायाम है, प्राणायाम है, उसी तरीके से हमारे जो मन की जो कसरत है वो है ध्यान। जो व्यक्ति ध्यान करता है और ध्यान की गहन गहराई में जितना भी डूबता है, वो अपने विचारों को उतनी ही सजगता के साथ में, सतर्कता के साथ में और पूरे होश के साथ में अपने विचारों को साक्षी भाव से और तटस्थ भाव से देख सकता है। अब साक्षी भाव और तटस्थ भाव क्या है? यानी कि हमारे अंदर सकारात्मक विचारों का भी जन्म हो रहा है और नकारात्मक विचारों का भी जन्म हो रहा है। अच्छे विचार भी जन्म ले रहे हैं और बुरे विचार भी जन्म ले रहे हैं। अब विचार है, विचारों को रोका तो नहीं जा सकता, विचारों का विरोध भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम विचारों का अगर विरोध करते हैं तो विचार उग्र रूप लेते हैं, आक्रामक रूप लेते हैं। इसीलिए विचारों का जब हम विरोध नहीं करते, विचार जो है जैसे है उसी भाव से, जैसे है उसी दृष्टिकोण से, बिना विरोध किए, बिना विवाद किए, बिना विचार किए, बिना स्नेह मोह रखे विचारों को विचारों के दृष्टिकोण से अगर हम देखते रहे तो धीरे धीरे वो विचार खत्म हो जाते हैं। लेकिन हम विचारों का जैसे ही विरोध करना शुरू कर देते हैं, विचारों के प्रति हम आक्रामक तेवर अपनाते हैं, तब हमारे ही विचार हमारे ही विपक्ष में हमारे दुश्मन बनकर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। यानी कि हमारे विचारों का हमसे ही विरोध और विवाद शुरू हो जाता है। तो बेहतर यही है कि हम हमारे विचारों को देखते रहे। जो भी विचार आ रहे हैं, जैसे भी विचार आ रहे हैं, वो विचार हम रोक नहीं सकते, विचार तो आते ही रहेंगे। आप अगर ध्यान की अवस्था में बैठे हैं तो भी विचार आएंगे, अगर आप काम कर रहे हैं तो भी विचार आएंगे, अगर आप बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं कर रहे हैं तो भी विचार तो आएंगे। विचारों को रोका नहीं जा सकता। अब जागृत अवस्था में विचार आते हैं, इसके बाद में नींद की अवस्था में हम होते हैं तो नींद के वक्त हमारे विचार नहीं आते। लेकिन सपना देखते हैं तब हमारे सपने में भी हमारे विचारों का प्रवाह चालू रहता है। सपने में हम अपने विचारों को सपने की तरह, दृष्टा की जगह तरह, दृश्य की जगह, चलचित्र की जगह तरह, टीवी चैनल की तरह हम सपने को देखते हैं। अब विचारों को समझने के लिए महत्वपूर्ण सूत्र ये है कि हम जब भी हमारे मन, बुद्धि, दिल, दिमाग में जिस तरीके के विचार आते हैं तो हम विचारों को साक्षी भाव से देखना शुरू करें। यानी कि पहला विचार आया, उसको देखते रहो, दूसरा विचार आया, देखते रहो, तीसरा विचार आया, देखते रहो, चौथा विचार आया, देखते रहो, पांचवा विचार आया, देखते रहो, बिना किसी का विरोध किए और बिना किसी का प्रकार का स्नेह या मोह किए। बुरे से बुरा विचार आता है, उसका भी विरोध नहीं करना है, क्योंकि जितना आप विचारों का विरोध करेंगे उतने ही विचार आपके उग्र रूप धारण करेंगे और आपका मानसिक रूप से उत्पीड़न पैदा करेंगे। ऐसी स्थिति में आप अपने विचारों को देखते रहे, सजगता के साथ में देखते रहे। जितना आप विचारों को सजगता के साथ में, बिना किसी विरोध के साथ में आप देखते रहेंगे, धीरे धीरे वो विचार स्वतः खत्म हो जाएगा। क्योंकि विचारों का आना और जाना, एक लहर के बाद दूसरी लहर, दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर, तीसरी लहर के बाद चौथी लहर, लहर से ही लहर का जन्म होगा और लहर का जन्म भी दरिये से होगा और लहर का समापन भी दरिये में ही होगा। यानी कि दरिये से ही लहर का जन्म हो रहा है और दरिये में ही लहर का समापन भी हो रहा है। तो सर्जन और समापन दोनों दरिये से ही होने वाला है। तो हमारे विचार भी आते जाते रहते हैं। हम विचारों को साक्षी भाव से, तटस्थ भाव से हम देखते हैं, उतना ही अपने विचारों को बहुत गहन गहराई से जान पाते हैं, समझ पाते हैं। अब रही बात
वाणी का मौन हो जाना, मन का मौन हो जाना और विचारों का मौन हो जाना, ये अलग अलग यात्रा है। लेकिन हम जितने अंतर्मुखी आंतरिक यात्रा तय करते हैं, जितना वाणी का मौन, ध्यान इत्यादि की यात्रा हम जब जितनी भी तय करते हैं, उतना ही हम अपने मन को और विचारों को बहुत ज़्यादा गहन गहराई से समझ पाते हैं। यानी कि सुबह से शाम तक हम व्यावसायिक पारिवारिक दुनियाओं में व्यस्त रहते हैं। मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, रिश्तेदार, मित्र, दोस्त, पड़ोसी, गाड़ी, बंगला, कार, यानी कि सुबह से शाम तक हम धन, साधन, व्यक्ति विशेष, वस्तु, पदार्थ इत्यादि तमाम लिप्तताओं में हम व्यस्त रहते हैं। यानी कि हमारी सारी ऊर्जा शक्ति है वो इन्हीं में चली जाती है। हम व्यक्तिगत रूप से अपने आप को जो समय देना चाहिए वो दे नहीं पाते हैं। उसके लिए अलग तरह की यात्रा है, उसके लिए मौन की यात्रा है, अंतर्मुखी यात्रा है, आंतरिक यात्रा है, और उसके लिए अनुकूल समय भी होना चाहिए, अनुकूल वातावरण भी हो मिलना चाहिए। तब जाकर आप अपने आप को स्वयं को मिलते हैं। मन विचारों की फैक्ट्री है। सुबह से शाम तक हजारों लाखों विचार आते हैं हमारे बुद्धि दिल दिमाग में आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन इन्हीं विचारों को हम साक्षी और तटस्थ भाव से देखते हैं तो धीरे धीरे विचारों का प्रवाह कम होने लगता है। और जितने हम ध्यान की अवस्था में होते हैं उतना ही हमारी आंतरिक गहराई बढ़ती चली जाती है। और विचारों के रूप भी अलग अलग तरीके के होते हैं। कभी हम काम में होते हैं, कभी क्रोध में होते हैं, कभी लोभ में होते हैं, कभी अहंकार में होते हैं, कभी हमारे अंदर कटुता, कट्टरता, कुटिलता का संचार होता है, कभी हमारे अंदर सेवा, दया, करुणा, परोपकार का संचार होता है। तो विचार विचार है। जिस तरीके का कोई भी विचार हो, विचार मात्र विचार है। विचार की एक अवस्था अलग है, विचार की रूपरेखा अलग है। कभी हम उत्साहित होते हैं, कभी हम निराश, उदास, हताश होते हैं, तो विचार है। आप जैसे वातावरण में रहते हैं, आपके अंदर आसपास का जैसा वातावरण है, आप जैसे भी दृश्यों को देखते हैं, जैसे भी आपकी धारणाएं और मान्यताएं बनी हुई है, जैसा ही आपके अंदर दृश्य को देखती है, ठीक उसी तरीके से आपके विचारों का जन्म होता है। तो हम अगर अपने आसपास में अच्छे वातावरण में रहे और अच्छे दृश्यों का निर्माण करें, अच्छी सोच रखें, अच्छी किताबें पढ़े, अच्छा साहित्य पढ़े, अच्छे संतों को सुने, अच्छे ग्रंथों को सुने और अच्छी आध्यात्मिक यात्रा करें, तो हम हमारे जीवन में सदैव विचारों पर नियंत्रण भी रखना सीख सकते हैं और अपनी ऊर्जा शक्ति का सही इस्तेमाल करना भी सीख सकते हैं। यही विचारों की यात्रा है। इन विचारों में साक्षी भाव और तटस्थ भाव के देखने का तात्पर्य ये है कि हमारे अंदर जो भी जैसे भी जिस तरीके के विचार उठ रहे हैं, उनको पूर्ण रूप से जिस तरीके से उठ रहे हैं उन विचारों को आप देखते रहें। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आप मेरे को देख रहे हैं, ठीक उसी तरीके से अपने मन में जितने भी जो भी विचार आ रहे हैं उनको साक्षी भाव से देखते रहे। आपको विचारों को देखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। न तो विरोध करना है, न दोस्ती करनी है, न नकारात्मक जवाब देना है विचारों को लेकर, न सकारात्मक जवाब को लेना। आपको किसी भी प्रकार की क्रिया, प्रतिक्रिया, टिप्पणी कुछ भी नहीं करनी है, केवल मौन रहना है। और जब मौन रहेंगे तो आपके आसपास कई तरह के विचार आएंगे और यही विचार हम पूरे दिन सुबह से शाम तक जितना भी जो भी काम करते हैं तब हमारे अंदर इतने विचार नहीं आते। लेकिन हम ध्यान की अवस्था में होते हैं, जब हम अपने आप को उपलब्ध होते हैं, जब मौन रहते हैं, अपने आप को उपलब्ध रहते हैं, जब ध्यान की अवस्था में होते हैं, तब हम बहुत बेहतरीन तरीके से अपने विचारों को देख पाते हैं। तो एक ध्यान योगी साधक को विशेष रूप से साक्षी भाव और तटस्थ भाव का अभ्यास करना चाहिए। जो है जैसा है उसी दृष्टिकोण से हम देखते रहे। हमें न तो विरोध करना है, न विवाद करना है, न स्नेह करना है, न मोहब्बत करनी है। तो इस तरीके से हम अपने विचारों को देखते रहे। ये एक अलग प्रक्रिया है। और जितना ही हम अपने विचारों को देखते हैं उतना हम अपने आप से रूबरू हो पाते हैं। हमें ये यकीन होता है, हमें ये विश्वास होता है कि हमारा मन कितना है, दौड़ता है, भागता है। यानी कि हमारा मन ही शैतान है और हमारा मन ही भगवान है। अब मन की शैतानी और मन के भगवान है और शैतान है, इन दोनों से हम तभी रूबरू होते हैं जब हम हमारे मन से मिलते हैं। क्योंकि हम हमारे मन से कभी मिलते ही और नहीं हम समय निकाल पाते। हमारा जब अपने आप से मिलना होता है तब हम अपने आप से रूबरू होते हैं। और यह यात्रा बहुत लंबी होती है। एक सात्विक, सतोगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी 3 गुणों की यात्रा में आप किस तरीके से अपने जीवन को रजोगुणी से, तमोगुणी तामसिक से, सतोगुणी सात्विक यात्रा की ओर जितना लेकर जाएंगे उतना ही आपका जीवन का कल्याण होगा। क्योंकि वाणी और विचारों से आपकी यात्रा तय नहीं होगी। आपका अंतःकरण, चित्त की वृत्ति, आपकी आत्मा कैसी है, आपकी चेतना शक्ति कैसी है, आपकी प्राण ऊर्जा कैसी है, अंतःकरण और चित्त की वृत्ति आपकी कैसी है, इस बात पर आपकी अगली यात्रा तय होगी। अब वाणी और विचारों से भले कितनी अच्छी बातें करें, कितना ही अच्छा बोले, कितने ही दुनिया की जगत में अच्छे बन जाए, प्रचार लोकप्रियता के माध्यम से आप कितना ही सब कुछ हासिल कर सकें, लेकिन जब तक आपका अंतःकरण, चित्त की वृत्ति, ईमानदारी पूर्वक आप जितने सच्चे कार्य करेंगे, अच्छे रास्ते पर चलेंगे, उतना ही आपका अंतःकरण, चित्त की वृत्ति
आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका दिल और दिमाग पवित्र होता चला जाएगा। इसलिए हमें ईश्वर को साक्षी मानकर सदैव हर कार्य करना चाहिए और विशेष रूप से एक साधक को गैर जरूरी प्रचार और लोकप्रियता से भी बचना चाहिए, क्योंकि जिसमें जन कल्याण की भावना न हो, जिसके जरिए मानव मात्रा का कल्याण न हो या कल्याण की भावना न हो, ऐसे विषय में विशेष रूप से हमें व्यर्थ के प्रचार और लोकप्रियता से भी बचने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम अपनी यात्रा तय कर सकें और पूर्ण रूप से मानसिक शांति, मौन और ध्यान के जरिए आत्मज्ञान की यात्रा को, ईश्वर के पथ पर आगे बढ़ने की यात्रा, सात्विक और सतोगुणी पथ की यात्रा, अपने आप को जानने की यात्रा, सत्य और ईश्वर की खोज की यात्रा, अपने आप को समझने की यात्रा, जानने, पहचानने और परखने की यात्रा हम तय कर सकें। इस यात्रा में तुम कब, कहाँ, कितना जान पाते हो, ये आपकी आंतरिक यात्रा पर निर्भर करता है, क्योंकि बाहरी जितनी जो भी यात्रा है वो धन, साधन, व्यक्ति विशेष, वस्तु और पदार्थ पर आधारित है। आपको उन्हीं में सुख और खुशियाँ नजर आती हैं, लेकिन जब आप आत्मा आनंद की अवस्था को उपलब्ध होते हैं, जब इन तमाम सांसारिक विषय, वस्तु, पदार्थ से परे हटकर जब आपकी आत्मा जिसमें आनंद लेने लगती है, तब आप आत्मा आनंद की अवस्था को उपलब्ध होते हैं। हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें, हम समय समय पर इन तमाम विषयों को लेकर आपसे चर्चा करते रहेंगे। ईश्वर सदैव आपको खुश रखे, प्रसन्न रखे और आपकी मनोकामना पूरी करे। धन्यवाद। जय श्री राम।